जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हमारी जीके चैलेंज की दूसरी क्लास है जिसमें हम देखेंगे जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं और अंत में एक प्रश्न हमने आपके लिए रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, नवरोज किस समुदाय का पर्व है? ये जो नवरोज पर्व है यह किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, पारसी, ईसाई, मुस्लिम या फिर हिंदू। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, पारसी समुदाय के लोगों के द्वारा नवरोज नामक पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1970 में, 1972 में, 1974 में या फिर 1975 में? तो क्वेश्चन नंबर 2, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्दा पूछा गया है। वर्दा एक प्रकार का क्या है? ज्वालामुखी का नाम है, सुपर कंप्यूटर का नाम है, चक्रवात है या फिर भूकंप है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों वर्दा जो है यह एक प्रकार का चक्रवात है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस चक्रवात को यह नाम, ये जो वर्दा नाम दिया गया है यह पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। इस चक्रवात को वर्दा नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। टपक और स्प्रिंकलर ये दोनों शब्द किससे संबंधित है? अपवाह तंत्र से, कंप्यूटर प्रणाली से, आपदा प्रबंधन से या फिर सिंचाई प्रणाली से? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों सब सिंचाई प्रणाली से संबंधित हैं। यह दोनों टपक सिंचाई प्रणाली है और स्प्रिंकलर भी एक तरीके की सिंचाई प्रणाली है। जहां पर पानी की कम मात्रा होती है, जैसे अपना राजस्थान हो गया, तो वहां पर टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और स्प्रिंकलर का टपक क्या होता है? टपक में एक पाइपलाइन होती है और उस पाइपलाइन को हम पौधे की जड़ में बिछा देते हैं और पौधे की जड़ में छोटा सा छिद्र कर देते हैं उस पाइपलाइन में, जहां से बूंद बूंद टपक करके उस पौधे की जड़ में सीधा पानी जाता है, जिससे पानी की खपत हमारी कम होती है। स्प्रिंकलर क्या होता है? आपने पार्क में देखा होगा, गार्डन एरिया में एक फुहारा टाइप होता है, वह चलता रहता है और दूर दूर को छींटे मारता रहता है पानी की, जिससे कि जो पार्क की घास होती है वह हरी भरी रहती है, यानी कि उसकी सिंचाई होती है। तो इसमें भी हमारी पानी की खपत बहुत ही कम होती है। तो टपक और स्प्रिंकलर ये दोनों एक प्रकार की सिंचाई प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा यह लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके आज की क्लास का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी या फिर सीतापुर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा साथियों लखीमपुर खीरी जिला। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार यह सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कहां स्थित है? गाजीपुर में, आजमगढ़ में, उन्नाव में या फिर मिर्जापुर में? तो जब भी आपको पक्षी व्यवहार का जिक्र होता है तो ये साथियों स्थित है उन्नाव में। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट से संबंधित हैं, इन्होंने किस देश के विरुद्ध प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था? अपना पहला दोहरा शतक इन्होंने किस देश के खिलाफ लगाया था? इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ या फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इन्होंने जो अपना दोहरा शतक लगाया था प्रथम, ये लगाया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा गया है और यह पूछा है कि यह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, गुजरात से या फिर मध्य प्रदेश से? तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रूबल किस देश की मुद्रा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अभी हाल ही में
यह इस देश का नाम, ये रूबल जिस देश की मुद्रा है, इस देश का नाम आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिला है। तो देखेंगे जर्मनी की, रूस की, फ्रांस की या फिर मोरक्को की। तो रूबल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, रूस की मुद्रा रूबल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नोबेल पुरस्कार में कुल कितने विषय शामिल होते हैं? नोबेल पुरस्कार कुल कितने विषयों में दिया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। 4 विषयों में, 5 में, 6 में या फिर 8 में? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम वो विषय भी देख लेते हैं जिन जिन विषयों में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नंबर बनता आता हमारा आर्थिक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, और लास्ट में हमारा शारीरिक विज्ञान या फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा भी जिसको हम कहते हैं, तो उसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि इसमें 6 विषय शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? ये जो शब्द है आयरन, यह किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, पोलो से, टेबल टेनिस से या फिर जूडो से? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, यह जूडो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। मेरी 51 कविताएं यह किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी की, सुमित्रा नंदन पंत की, नरेंद्र मोदी जी की या फिर शिव मंगल सिंह सुमन की? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? यह रचना है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपका आज की क्लास का। किस वेद में बलि के नियम तथा मंत्रों का उल्लेख है? किस नियम के अंतर्गत बलि जो दी जाती है पशुओं की, उसके नियम और मंत्रों का उल्लेख मिलता है? सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर ऋग्वेद में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों यजुर्वेद में यह नियम और उनके मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पहला महाकाव्य है? हमारा प्रथम महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, भगवत गीता, ये भगवत गीता होगा, भगवत गीता, रामायण या फिर पुराण? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? हमारा पहला महाकाव्य है रामायण, जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? बौद्ध साहित्य की रचना पूछी गई है, यह किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में, प्राकृत भाषा में, अवधी भाषा में या फिर पाली भाषा में? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। किसी प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं? पीट मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में या फिर लाल मिट्टी में? तो हमारी पीट मिट्टी, जो पीट मिट्टी होती है, इसमें नमक के अंश ज्यादातर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गद्दी जनजाति कहां पाई जाती है? एक जनजाति का नाम है गद्दी, यह कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश में यह जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुलाबी क्रांति पूछी गई है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से यानी कि मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मसाला उत्पादन से? तो जो गुलाबी क्रांति होती है इसका संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो भारत में गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का या फिर उत्तर प्रदेश का? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का भारत में गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अब प्रश्न वो देख लेते हैं जो आपके लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो आज का हमारा प्रश्न है, किस उपन्यास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शंस हमने इसके नहीं दिए हैं, आपको अपने से ही इसका आंसर कमेंट में टाइप करके बताना है। तो किस उपन्यास के लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए चैलेंज के साथ, नए 20 क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।